दोस्तों, मनुष्य जीवन में मोटिवेटर का अहम रोल होता है। आप लोगों ने देखा होगा, कौरव और पांडव में महाभारत की युद्ध शुरू होने के पश्चात अर्जुन जब युद्ध के मैदान में अपने बंधु बांधव को देखते हैं और उनको अपने बंधु बांधवों के प्रति मोह होता है, तो भगवान कृष्ण मोटिवेटर की भूमिका में आते हैं और नाना भांति से अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होता है और अर्जुन भगवान कृष्ण से इस प्रकार कहता है। गीता के अध्याय 11 में अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। दोस्तों, इसके बाद अर्जुन नाना प्रकार से भगवान की वंदना करते हैं और भगवान कृष्ण से कहते हैं, तुमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कहते हैं कि हे प्रभु, तुम ही मेरे माता हो और तुम ही मेरे पिता हो और तुम ही मेरे भाई बंधु हो और सखा मित्र हो और तुम ही मेरी विद्या हो और धन हो और तुम ही मेरे सभी देवों के देव हो। त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेदं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमन्तरूपम्। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वत् प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के भी स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार है। नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार है। कहने का मतलब दोस्तों, व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटर की अहम भूमिका होती है। महाभारत की युद्ध जीतने के लिए अर्जुन को कृष्ण जैसे मोटिवेटर की आवश्यकता थी
और कृष्ण जैसे मोटिवेटर प्रेरक ना होते तो शायद महाभारत की युद्ध क्या होती। तो इसलिए दोस्तों, इंसान के जीवन में प्रेरक की, मोटिवेटर की अहम भूमिका होती है। तो कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में नया कुछ करने और बनने के लिए मोटिवेटर, प्रेरक की आवश्यकता होती है, जिससे नकारा व्यक्ति भी मोटिवेट होकर अपने हीन भावना को त्याग देता है और जीवन जीने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। फूल यूं ही खिला नहीं करते, बीज को दफन होना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू।